रानू चिड़िया की शादी बंटी चिड़िया से होती है, लेकिन बंटी चिड़िया रानू चिड़िया को नापसंद करता है क्योंकि वो शादी उसके पिता ने करवाई थी। लेकिन कुछ वक्त बाद बंटी चिड़िया का पिता मर जाता है और उस वक्त रानू चिड़िया का एक बेटा भी होता है। अरे बंटी जी, आप हमें ऐसा किला छोड़कर मत जाए, आप अपने जंगल में ही कोई काम ढूंढ ले। अरे नहीं नहीं, पिताजी की वजह से ही तो मैं अब तक रुका हुआ था। शहर में जाना और काम करना तो मेरा सपना है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा और तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं। मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हारे साथ यहाँ रहने से तो अच्छा है कि मैं शहर ही चला जाऊँ। तो ऐसे बोलकर बंटी चिड़िया अपने छोटे बच्चे और बीवी को छोड़कर शहर चला जाता है। रानू चिड़िया तो अपने पति को जाता देखकर बहुत उदास हो जाती है। ऐसे बहुत वक्त गुजर जाता है पर बंटी चिड़िया की कोई खैर खबर नहीं आती। अब तो रानू चिड़िया के घर खाने का सारा सामान भी खत्म हो जाता है, तो रानू चिड़िया अपने पड़ोसी कप्पू के घर आ जाती है। अच्छा हुआ चिड़िया बहन जो आप आ गई, हम अभी आपके घर ही आने वाले थे। बताइए बंटी चिड़िया की कोई खैर खबर आई कि नहीं? अरे नहीं कालू भैया, बंटी जी को गए हुए पूरे 7 महीने हो गए पर आज तक उनकी कोई खैर खबर नहीं आई। अरे रानू बहन, इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं। तुम्हारा छोटा बेटा है, इसलिए अपने लिए कोई काम ढूंढ लो। आखिर बंटी के इंतजार में कब तक बैठी रहोगी? हाँ गौरी बहन, मैंने काम करने का फैसला कर लिया है, मैं कल से ही काम ढूंढना शुरू कर दूंगी। अरे गौरी, अगर खाना बचाओ तो रानू चिड़िया को दे दो, वो अपने बेटे के लिए ले जाएगी। हाँ कालू जी, मैं भी जाती हूँ और लेकर आती हूँ। तो गौरी कभी घर के अंदर जाती है और खाना लेकर आ जाती है। ये ले चिड़िया बहन, ये खाना अपने बेटे के लिए ले जाए। अरे गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मुश्किल वक्त में मेरा सहारा बनी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो रानू चिड़िया गौरी कभी का दिया हुआ खाना अपने घर ले आती है और अपने बेटे को खिला देती है। इसके बाद वो दोनों माँ बेटा सो जाती हैं। अगली सुबह हो जाती है और रानू चिड़िया काम की तलाश में घर से निकल जाती है और वो एक दुकान पर आ जाती है। अरे मालिक जी, अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दे, मुझे काम की बहुत जरूरत है। हाँ, मेरे दुकान पर जो नौकर काम करता था वो पिछले कुछ दिनों से बीमार है, उसके आने तक तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। ये लो, ये पैसे रख लो और कल से काम पर आ जाना। तो रानू चिड़िया वो पैसे ले लेती है। शाम हो जाती है और वो सेठ के दिए हुए पैसे से अपने बेटे के लिए खाना खरीदती है। उसका बेटा पेट भरकर खाना खाता है और रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन से रानू चिड़िया सेठ की दुकान पर काम करना शुरू कर देती है। इधर रानू चिड़िया बहुत मेहनत करके अपना घर चलाती है और उधर बंटी चिड़िया शहर में दूसरी शादी कर लेता है। अरे बंटी जी, आखिर हम कब तक इस किराए के घर में रहेंगे? इस घर का खर्चा भी बहुत ज्यादा है और मुझे पसंद भी नहीं है, हम आपके घर कब चलेंगे? अरे पिंकी जी, हम वहाँ चले तो जाते, पर आपको तो पता है वहाँ मेरी पहली बीवी और बेटा रहता है। बंटी जी, आप चलने की तैयारी करें, वहाँ जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे बोलकर वो दोनों पति पत्नी जंगल आ जाते हैं। बंटी चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ दरवाजे पर खड़ा होता है और आवाज लगाता है, अरे रानो, कहाँ हो तुम? जल्दी से दरवाजा खोलो। घर के अंदर मौजूद रानू चिड़िया जब उसकी आवाज सुनती है तो जल्दी से बाहर आ जाती है। वो अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बंटी जी, आप आ गए, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, मुझे यकीन था आप एक दिन जरूर वापस आएंगे। वैसे बंटी जी, आपके साथ ये कौन है? अरे ये मेरी पत्नी है, और कौन होगा मेरे साथ? पिंकी जी, चलिए घर के अंदर चले। ऐसे बोलकर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। रानू चिड़िया तो वही दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती है। घर के अंदर कुकू जब अपने पापा को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और अपने पापा के गले लग जाता है। इतने में रानू चिड़िया भी घर के अंदर आ जाती है तो पिंकी चिड़िया बंटी चिड़िया से कहती है, अरे बंटी जी, ये कितना शोर मचा रहा है, आप इसे चुप रहने को कहें। मैं सफर में बहुत थक गई हूँ और आराम करना चाहती हूँ, आप भी आराम कर ले। अरे रानू, अपने बेटे को चुप करवाओ, मैं सोने जा रहा हूँ और मुझे इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों घोंसले में सो जाते हैं। रानू चिड़िया तो ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। हे ऊपर वाले, बंटी जी ने तो दूसरी शादी कर ली, अब मैं क्या करूं? पिताजी भी मर गए, मेरे पास तो जाने के लिए जगह भी नहीं है। ऐसे रानू चिड़िया बहुत दुखी और परेशान होती है। अगला दिन हो जाता है और पिंकी चिड़िया बंटी चिड़िया से कहती है, बंटी जी, आप अपनी पहली पत्नी और बेटे को घर से निकाल दें, इनके साथ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वरना मैं ही आपको छोड़कर शहर चली जाऊंगी। अरे पिंकी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं आज ही उन्हें घर से निकाल दूंगा, लेकिन तो तुम्हारा ऐसे जाने की बातें मत करना। इधर वो बातें कर रहे होती हैं। थोड़ी देर में रानू चिड़िया भी काम से आ जाती है तो बंटी चिड़ा उससे कहता है, अरे रानो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैंने दूसरी शादी कर ली है? अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, इसलिए अपने बेटे को लो और निकल जाओ मेरे घर से। अरे बंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका भी बेटा है, हम घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे, पर आप हमें घर से ना निकालें। नहीं नहीं बंटी जी, आप इसको घर में नहीं रखेंगे, वरना मैं यहाँ से चले जाऊंगी। अरे रानो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या? आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए दोबारा मेरे घर में आने की हिम्मत मत करना। रानू चिड़िया बंटी चिड़िया की बहुत मिन्नती करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे इस ठंड में घर से बाहर निकाल देता है। बाहर बहुत सर्दी होती है और उसका बेटा ठंड से कांप रहा होता है। बंटी जी, आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया, इसलिए मैं दोबारा आपके इस घर में कभी नहीं आऊंगी। इसके बाद रानू चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है।
मम्मा हम इस ठंड में रात कैसे गुजारेंगे, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे मेरे प्यारे बेटे, मैं आपको ठंड नहीं लगने दूंगी, बस आज रात उतर जाने दो, अगले दिन मैं रहने के लिए जगह ढूंढ लूंगी। तो ऐसे मम्मा चिड़िया वो रात अपने बेटे के साथ उस कड़ी ठंड में गुजार लेती है। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया घर बनाने के लिए लकड़ियों की तलाश में निकल जाती है। वो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ ढूंढ लेती है और अपने लिए एक प्यारा सा घर बना लेती है। अरे मम्मा, आपने तो बहुत प्यारा घर बनाया है और बहुत गर्म भी है। आज तो मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, कल तो मुझे बहुत सर्दी लगी। हाँ बेटा, कल आपको ठंड में रात गुजारनी पड़ी, पर तुम्हारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये घर आपकी मम्मा का है और मैं आपको खुद से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगी। इधर रानू चिड़िया अपने बेटे के साथ बहुत खुश होती है और उधर बंटी चिड़िया बहुत बीमार पड़ जाता है। अरे पिंकी जी, मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आए, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये सुनकर पिंकी चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है और उठकर बंटी चिड़िया से कहती है, अरे बंटी जी, अगर आपको प्यास लगी तो खुद जाकर पानी पी ली, अभी आपका हर रोज का नाटक बन गया है, मैं नहीं लाने वाली पानी आपके लिए। तो ऐसे बोलकर पिंकी चिड़िया दोबारा से लेट जाती है और बंटी चिड़िया को पानी नहीं देती। वो उसकी जरा भी परवाह नहीं करती। अगला दिन हो जाता है तो डॉक्टर बंटी चिड़िया का चेकअप करने के लिए आता है। बंटी, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी है, लंबी खांसी की वजह से तुम्हें टीबी हो गया है। मैं तुम्हें दवाई लिख कर देता हूँ, इससे तुम्हारी हालत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो डॉक्टर बंटी चिड़िया को दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। पिंकी चिड़िया तो लंबी सोच में पड़ी होती है। अरे इस बंटी को तो टीबी हो गया है, अगर एक घर में रहने की वजह से मुझे भी टीबी हो गया तो मैं तो खांस कर ही मर जाऊंगी। ना बाबा ना, मैं इतनी बड़ी मुश्किल अपने गले में नहीं डाल सकती। मुझे इस बंटी से अपना पीछे छुड़ाना होगा, ये खुद तो मर जाएगा और मुझे भी मुसीबत में डाल देगा। ऐसे सोचकर पिंकी चिड़िया बंटी चिड़िया का घोंसला करके बाहर लगा देती है। बाहर बहुत सर्दी भी होती है। हे ऊपर वाले, मेरे इस पिंकी के चक्कर में रानू को घर से निकाल दिया। अगर वो आज यहाँ होती तो वो मुझे इस हालत में कभी भी अकेले नहीं छोड़ती। तो ऐसे सोचकर बंटी चिड़िया बाहर उस ठंड में पड़ा रहता है। दूर खड़ी गोरी कभी उसकी यह हालत देख लेती है। अरे कालू जी, देखो, जिस पिंकी के चक्कर में बंटी ने रानू को घर से निकाल दिया, अब उसी पिंकी ने उसे भी घर से निकाल दिया। हाँ गोरी, ऊपर वाले ने बंटी को उसकी की सजा दी है। उसने रानू चिड़िया और उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। तो ऐसे बोलकर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया के घर आ जाती है और उसे सब बता देती है। अरे रानू बहन, आपको पता है बंटी चिड़िया बहुत बीमार है और पिंकी चिड़िया ने उसे इस ठंड में घर से निकाल दिया। वो बाहर ठंड में पड़ा था और बहुत रो रहा था। ऐसे बोलकर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रानू चिड़िया भी घर से निकल जाती है और बंटी चिड़िया के पास आ जाती है। अरे रानू, तुम क्यों आई हो यहाँ? मुझे यहीं पड़े रहने दो, यही मेरी सजा है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अरे नहीं बंटी जी, अब मेरे पति हो, मैं ऐसे आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। देखो आप कितने बीमार हो और इस सर्दी में बाहर पड़े हो। अब चलो, मैं आपको अपने घर ले जाती हूँ। ये बोलकर रानू चिड़िया बंटी चिड़िया को अपने घर ले आती है। बंटी चिड़िया अपने बेटे को देखकर बहुत उदास हो जाता है और उससे माफी मांगता है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। पापा, आप मुझे दोबारा अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं मेरे बेटे, मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद रानू चिड़िया अपने पति का खूब ख्याल रखती है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो जाता है। फिर वो सब हंसी खुशी से रहते हैं और बंटी चिड़िया अपने पूरे परिवार का खूब ख्याल रखता है। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में जब सब साथ छोड़ देते हैं तो परिवार ही साथ खड़ा रहता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।